गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। अपनी पिछली कक्षा में हमने पाठ संख्या 5, किताब है हमारी बाल महाभारत कथा, पाठ संख्या 5 तक के सभी प्रश्न आपको बता दिए थे। ठीक है, पाठ संख्या 6 जो कि हम पहले कर चुके हैं, कुछ बच्चों के प्रश्नों के कारण हम वापस पीछे से प्रश्नों को आपको दे रहे थे। पाठ संख्या 6 भीम, जिसकी रीडिंग और प्रश्नोत्तर भी हम कर चुके थे। आज पाठ संख्या 6 से संबंधित प्रश्न मैं आपको उपलब्ध दोबारा करवाऊंगी। बहुत ध्यान से सुनेंगे प्रश्नों को ताकि आपको कॉपी में काम करने में आसानी हो। उत्तर आपको मैं पिछली वीडियो में डिक्टेट कर चुकी हूँ। साथ ही साथ छोटे छोटे उत्तर हैं जो कि आपको अपने पाठ की रीडिंग करने पर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, पाठ संख्या 6 भीम, पेज नंबर 11। इसके प्रश्न मैं आपको समझाती हूँ। पहला प्रश्न था, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? अगला प्रश्न है, शारीरिक बल में सबसे बढ़कर कौन थे? प्रश्न है, शारीरिक बल में सबसे बढ़कर कौन थे? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को कौन तंग किया करता था? एक बार दोबारा दोहराऊंगी इसको। खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को कौन तंग किया करता था? अगला प्रश्न, भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को क्यों तंग किया करते थे? भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को क्यों तंग किया करते थे? आगे बढ़ते हैं। कौरवों और पांडवों ने अस्त्र विद्या किससे सीखी? कौरवों और पांडवों ने अस्त्र विद्या किससे सीखी? अगला प्रश्न है, कौरवों ने आपस में सलाह करके भीम के प्रति क्या षड्यंत्र रचा? एक बार फिर प्रश्न ध्यान से सुने। कौरवों ने आपस में सलाह करके भीम के प्रति क्या षड्यंत्र रचा? कौरवों ने आपस में सलाह करके भीम के प्रति क्या षड्यंत्र रचा? आगे बढ़ते हैं। भीम के भोजन में किसने विष मिलाया? भीम के भोजन में किसने विष मिलाया? अगला प्रश्न, भीम पर विष का क्या प्रभाव पड़ा? भीम पर विष का क्या प्रभाव पड़ा? आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन ने नशे में पड़े भीम के साथ क्या किया? दुर्योधन ने नशे में पड़े भीम के साथ क्या किया? आगे बढ़ते हैं। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना क्यों ना रहा? पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना क्यों ना रहा? ये प्रश्न एक दूसरी तरह से भी आ सकता है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, पांडव और कुंती क्या देखकर प्रसन्न हो गए? पांडव और कुंती क्या देखकर प्रसन्न
प्रसन्न हो गए। आगे बढ़ते हैं। कौरव भीम से बैर भाव क्यों रखते थे? कौरव भीम से बैर भाव क्यों रखते थे? इसमें कुछ और जोड़कर भी आ सकता है प्रश्न परीक्षा में, जैसे कौरव भीम और अन्य पांडवों से बैर भाव क्यों रखते थे? कौरव भीम व अन्य पांडवों से बैर भाव क्यों रखते थे? आगे बढ़ते हैं। भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा? भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा? एक बार फिर इस प्रश्न को ध्यान से सुने। भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा? प्रसंग अगर आप कहानी आपने पढ़ी है तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा? दुर्योधन को क्यों आश्चर्य हुआ, या दुर्योधन क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया? दो तरह से प्रश्न आ सकता है। दुर्योधन को क्यों आश्चर्य हुआ, या दुर्योधन क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया? आगे बढ़ते हैं। भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने क्या कहा? इस प्रश्न को हम अलग तरह से पूछें तो क्या लिखेंगे? भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने उन्हें किस प्रकार समझाया? ये प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है, इसलिए आपको एक प्रश्न अधिक से अधिक कितनी बार पूछा जा सकता है इसका भी अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने क्या कहा, और भीम के उत्तेजित होने पर युधिष्ठिर ने उन्हें किस प्रकार समझाया? आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किस मंशा से किया था? मंशा मतलब मन की बात, उनके मन में क्या था, किस कारण से किया था? तो दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किस मंशा से किया था, या दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किस उद्देश्य से किया था? आगे बढ़ें। कौरवों व पांडवों ने जल क्रीड़ा के बाद क्या किया? कौरवों व पांडवों ने जल क्रीड़ा के बाद क्या किया? अगला प्रश्न है, कुंती क्यों चिंतित थी? कुंती क्यों चिंतित थी? या इस प्रश्न को दूसरी तरह से लिखेंगे तो कुंती के चिंतित होने का क्या कारण था? अगला प्रश्न, कुंती ने किसके समक्ष अपनी चिंता प्रकट की, या कुंती ने अपनी चिंता किसे बताई? एक ही प्रश्न है, दो प्रकार से पूछा जा सकता है। कुंती ने किसके समक्ष अपनी चिंता प्रकट की, या कुंती ने अपने मन की चिंता किसे बताई? ठीक है। अगला प्रश्न है, विदुर ने कुंती को क्या सलाह दी? इस प्रश्न को दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे? कुंती की बात सुनकर विदुर ने क्या कहा? एक ही प्रश्न है, इसका एक ही उत्तर है, लेकिन प्रश्न को दो तरह से घुमा के आपके समक्ष रखा गया। पहला प्रकार, विदुर ने कुंती को क्या सलाह दी, या कुंती की बात सुनकर
विदुर ने कुंती से क्या कहा। ठीक है, ये आपके पाठ संख्या 6 भीम से संबंधित प्रश्न हैं, जिनके उत्तर मैं आपको पहले ही अपने पहले की वीडियो में दे चुकी हूँ। साथ ही साथ अगर आप छोटे ध्यान से इस पाठ को पढ़ें तो आपको इसके उत्तर बहुत आसानी से खुद भी मिल जाएंगे। आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, रीडिंग करी हुई है, कहानी का घटनाक्रम आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। इसी के साथ साथ एक जो प्रकार आता है प्रश्न का, किसने कहा किससे, हर चैप्टर से इसको दिया जाता है, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ कथन होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं जो किसी के द्वारा कहे जाते हैं और किसी से कहे जाते हैं। तो उस प्रश्न का जो टाइटल होता है किसने कहा किससे, इस वाक्य से भी कुछ वाक्य लिख लिए गए हैं जो कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो आपको मैं वाक्य बोल रही हूँ, उन्हें आप अपनी बुक में ढूंढें और ढूंढ करके उत्तर में लिखें कि वो वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं, किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। पहला वाक्य लिखिए, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। ध्यान से वाक्य को सुने, फिर से दोहराऊंगी, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। अगला वाक्य है, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो, प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना। तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो, प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना। ठीक है, अगला वाक्य है, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। ठीक है, आगे एक बार फिर इस वाक्य को दोहराऊंगी, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। 3 वाक्य हैं इस चैप्टर से, इस पाठ से। इन वाक्यों को आपको ढूंढना है चैप्टर के अंतर्गत। पाठ संख्या है 6 और ये आपको तीनों वाक्य मिलेंगे पेज नंबर 13, पृष्ठ संख्या 13 पर तीनों ही वाक्य आपको मिल जाएंगे। आपको केवल इतना करना है, किताब से इन वाक्यों को कॉपी पे लिखने के बाद उत्तर के रूप में ये लिखना है कि ये वाक्य किसने कहे हैं और किससे कहे हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैंने कहा आपसे, या चरित्र का नाम अगर लेते हैं तो दुर्योधन ने कहा भीम से, या इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, तरीका समझ में आ गया होगा। अपनी कक्षा में हम आगे बढ़ेंगे। अगला पाठ है कर्ण, पाठ संख्या 7, जिसकी रीडिंग हमने कर ली थी। ठीक है, इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न पहले आपको मैं नोट कराऊंगी और उसके बाद इनके उत्तर आपको दूंगी। ठीक है, पाठ संख्या 7 पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 13 से संबंधित प्रश्नों को हम आज सुनेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।
ने किन किन ऋषियों से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई? पाठ संख्या 7 कर्ण से संबंधित पहला प्रश्न है। पांडवों ने किन किन ऋषियों से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई? पांडवों ने किन किन ऋषियों से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई? ऋषियों की जगह गुरुओं भी लिखा हुआ आ सकता है, परीक्षा में लिख कर दे सकते हैं। पांडवों ने किन किन गुरुओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्ण कौन था? उसने दुर्योधन से क्या कहा? अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, इससे पहले वाले चैप्टर कुंती नामक पाठ में यह प्रश्न आ चुका है, कर्ण कौन था? ठीक है, कर्ण कौन था, अगर आप वो वाला उत्तर लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर प्रसंग का उदाहरण दे दिया जाए, आपको एक घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न दिया जाए कि उसने दुर्योधन से क्या कहा, तो आपको इसमें कर्ण का परिचय, मैं इसका उत्तर आपको बाद में लिखवाऊंगी, पहले आप प्रश्न नोट करिए। ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि ये प्रश्न तो उस वाले चैप्टर में भी आया था कि कर्ण कौन था, और ये चैप्टर इसमें भी आया है कर्ण कौन था, तो हमें इसका उत्तर किसमें लिखना है और कैसे लिखना है, तो मैं इसका आपको जरूर बताऊंगी। पहले आप इस प्रश्न पाठ से संबंधित प्रश्नों को नोट करें ध्यान से, क्योंकि आपके पास प्रश्न नहीं होंगे तो आप उत्तरों को ढंग से नहीं लिख पाएंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2, कर्ण कौन था? उसने दुर्योधन से क्या कहा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्र को किस बात का डर था? प्रश्न क्या कह रहा है? इंद्र को किस बात का डर था, या इंद्र देवता को किस बात का डर था? आगे बढ़ते हैं। इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश क्यों धारण किया? प्रश्न को ध्यान से सुने। इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश क्यों धारण किया? अगला प्रश्न, इंद्र ने ब्राह्मण वेश में कर्ण से भिक्षा के रूप में क्या मांगा? इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में भिक्षा में कर्ण से क्या मांगा? फिर से सुनेंगे। इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में कर्ण से भिक्षा में क्या मांगा? ठीक है, प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन ने किसकी अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बनाया? दुर्योधन ने किसकी अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बनाया? एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। दुर्योधन ने किसकी अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा बनाया? आगे बढ़ते हैं। सूर्य देवता ने कर्ण को किस बात के लिए सचेत किया? सूर्य देवता ने कर्ण को किस बात के लिए सचेत किया? फिर से ध्यान से सुनेंगे। सूर्य देवता ने किस बात के लिए कर्ण को सचेत किया? सचेत की जगह आपको आगाह भी लिखा आ सकता है। ठीक है, शब्द बदल जाते हैं लेकिन अर्थ नहीं बदलते। सचेत और आगाह, किसी को पहले से चेताना, सचेत करना या आगाह करना, पहले से उसके बारे में बताना। तो सूर्य ने कर्ण को किस बात के लिए सचेत किया, या सूर्य ने कर्ण को किस बात के लिए आगाह किया? आगे बढ़ते हैं। कर्ण एक दानवीर था, इस कथन को स्पष्ट करो। आपका प्रश्न क्या है? कर्ण एक दानवीर था,
इस कथन को स्पष्ट करो। फिर से एक बार ध्यान से सुने। कर्ण एक दानवीर था। कर्ण एक दानवीर था। इस कथन को स्पष्ट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंद्र क्या देखकर चकित रह गए? इंद्र क्या देखकर चकित रह गए? प्रश्न क्या कह रहा है? इंद्र क्या देखकर चकित रह गए? आगे बढ़ते हैं। कर्ण ने देवराज इंद्र से क्या वरदान मांगा? कर्ण ने देवराज इंद्र से क्या वरदान मांगा? एक बार फिर बहुत ध्यान से सुने। कर्ण ने देवराज इंद्र से क्या वरदान मांगा? ये आपका प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना किस प्रकार सीखा? ये प्रश्न एक और प्रकार से आ सकता है। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना किस प्रकार व किससे सीखा? कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना किस प्रकार व किससे सीखा? ठीक है, कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना किस प्रकार व किससे सीखा? अगला प्रश्न, परशुराम ने कर्ण को शाप क्यों दिया? परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया? फिर से ध्यान से सुने प्रश्न को। परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया? आगे बढ़ते हैं। भीष्म और आचार्य द्रोण। भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत होने पर दुर्योधन ने किसे कौरव सेना का सेनापति बनाया? भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत होने पर दुर्योधन ने किसे कौरव सेना का सेनापति बनाया? एक बार पुनः बहुत ध्यान से सुनेंगे। भीष्म और आचार्य द्रोण के आहत होने पर दुर्योधन ने किसे कौरव सेना का सेनापति बनाया? इस प्रश्न को दूसरी तरह से कैसे पूछा जा सकता है, इसे भी ध्यान से समझ लेंगे। दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति कब बनाया? ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रश्न है, दो तरह से आपसे पूछा गया है। पहला प्रकार है, भीम और आचार्य द्रोण के आहत होने पर दुर्योधन ने किसे कौरव सेना का सेनापति बनाया। इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछेंगे तो क्या पूछेंगे कि दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति कब बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? फिर से ध्यान से सुने। कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? कर्ण की मृत्यु कैसे हुई? अगला प्रश्न है, कर्ण ने अर्जुन से क्या कहा? कर्ण ने अर्जुन से क्या कहा? आगे बढ़ेंगे। पाठ में अर्जुन ने किसे निंदा योग्य बताया? पाठ में मतलब इस पाठ से संबंधित है, तो प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? पाठ में अर्जुन ने किसे निंदा योग्य बताया? निंदा मतलब होता है बुराई, किसी की बुराई करना, तो किसे निंदा योग्य बताया? कौन निंदा करने के लायक होता है?
तो पाठ में अर्जुन ने किसे निंदा योग्य बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग क्या देखकर दंग रह गए। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सभी दर्शक और राजवंश के उपस्थित सभी लोग, सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग क्या देखकर दंग रह गए। एक बार फिर मैं इस प्रश्न को दोहरा रही हूं। सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग क्या देखकर दंग रह गए। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन कौन रंगभूमि में अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रंगभूमि में अर्जुन के सामने कौन आकर खड़ा हो गया। प्रश्न क्या है, रंगभूमि में अर्जुन के सामने कौन आकर खड़ा हो गया। इसको दूसरी तरह से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रंगभूमि में अर्जुन को किसने चुनौती दी। रंगभूमि में अर्जुन को किसने चुनौती दी, क्योंकि सामने आकर खड़ा हो गया और चुनौती किसने चुनौती दी, ये दोनों ही एक ही बात है। चुनौती सामने आकर ही खड़े होकर देते हैं। तो इस प्रश्न को दो बार लिखेंगे, दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे, कौन रंगभूमि में अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया, या रंगभूमि में अर्जुन को किसने चुनौती दी। ठीक है, दो प्रकार हो गए। रंगभूमि में अर्जुन के सामने आकर कौन खड़ा हो गया, या रंगभूमि में अर्जुन को किसने चुनौती दी। आगे बढ़ते हैं। दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा बनाया। दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा बनाया। एक बार फिर ध्यान से सुने, दुर्योधन ने कर्ण को किस देश का राजा बनाया। आज जो मैंने आपको प्रश्न दिए, पाठ संख्या 7, पेज नंबर 13, पाठ का नाम कर्ण से संबंधित केवल प्रश्न लिखाए हैं मैंने आपको आज। ठीक है, आज आपको इनके उत्तर मैंने नहीं दिए हैं। अब कल की कक्षा में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। आपको इनके उत्तर मैं दूंगी और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए, आज की कक्षा के लिए इतना ही पर्याप्त है। कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से समझें। ठीक है, थैंक यू।